हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 8th सी एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स पावर 4 वाई पावर 5 प्लस एक्स पावर 5 वाई पावर 4 वेयर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यू, हमें फाइंड करना है डी यू अपॉन डी टी, है ना। तो मैंने क्या किया है, जो आपको वैल्यू गिवन है वो मैंने लिख दी, ठीक है। आपको u की वैल्यू दी हुई है और आपको x और y की वैल्यू गिवन है। हमें डी यू अपॉन डी टी निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपको u दिया हुआ है इसका x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है। तो निकाल लेते हैं। पहला हमें x के लिए निकालना है। तो यहाँ देखिए x का कितना हो जाएगा 4x³ और y 5 ऐसी है ना, प्लस यहाँ करेंगे हम तो 5x4 और y 4। तो ये तो आपका x के लिए निकला है। इसी प्रकार हम इसका y के लिए निकालें तो डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, तो y क्या करेंगे यहाँ तो 5x पावर 4 और y पावर 4, यहाँ करेंगे हम तो 4x पावर 5 और y³, ठीक है। इसी प्रकार में क्या करना है, जो आपका t दिया हुआ है ना, सॉरी जो आपका x गिवन है, x का निकाल लेते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो डेल x अपॉन डेल t, तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ 2t हो जाएगा। इसका निकालें हम y का t के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा आपका 3t², ठीक है। मैंने सभी की जो है डिफरेंशियल निकाल ली है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल टी, है ना। तो इसको लिख देते हैं हम डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक, डी आपका है ना, डी यू अपॉन डी टी। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी। समझिए मैंने क्या किया, डी यू अपॉन डी टी को लिखा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी, है ना, क्योंकि इससे कट जाएगा तो आपका क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक, प्लस यहाँ भी डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल टी। तो यहाँ वाई से वाई कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल टी आ जाएगा, है ना। हमको इसी को तो फाइंड करना था, तो इसका ये सूत्र होता है। इनकी वैल्यू पुट करें हम तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, इसकी वैल्यू कितनी ये दी हुई है, पुट कर देते हैं 4x³ y5 प्लस 5x4 और y4, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है ब्रैकेट में इनटू इसका हमें करना है तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आपको कितना दिया 2t, ठीक, प्लस ऐसी डेल यू अपॉन डेल वाई ये दिया हुआ है कितना है 5x4 y4 प्लस 4x5 और y³ ब्रैकेट बंद। और देखिए इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ डेल वाई अपॉन डेल टी, ये कितना आपका 3t², तो यहाँ लिखते हैं हम 3t², ठीक है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ इस केस में देंगे तो देखिए 2 केस में दिया आपका हो गया 8, तो 8x³ ना और t और y 5, है ना, कैसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, प्लस इस केस में दिया तो आपका 10 हो गया 10t x पावर 4 और y4, प्लस इस केस में देंगे तो कितना हो गया 15x पावर 4 y पावर 4 और साथ में t², ठीक। ऐसे में इस केस में करना है तो आपका 12 हो गया 12x पावर 5 y³ और t², ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए जो आपका ये t दिए इसमें भी t है, तो हमें सारी जो इक्वेशन है वो t के पदों में निकालनी है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो आपकी x की वैल्यू है ना कितनी है t² और y की कितनी है t³, तो इन वैल्यू को भी हम यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे हमारा सारा इक्वेशन t के फॉर्म में बन जाएगा ना। तो ये तो आपका ऐसी आपका x कितना था स्क्वायर था ना t², तो पावर 3 है कितना है 6, है ना। यहाँ पर t ऐसे ही इंटू यहाँ देखिए y है, y कितना था t³ था ना, तो q में पावर कितनी है 5 है, कितना आएगा 15, प्लस 10 ऐसे ही t ऐसे ही, यहाँ भी t² तो 8 पावर हो जाएगी। ये y कितना था q था, तो q से कितना 12 हो जाएगा, प्लस
15 ऐसे ही, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर था, कितना है 8 हो जाएगा आपका ना टी स्क्वायर, तो आपका कितना है 8, और यहाँ वाई कितना था 3 था, तो 12 हो गया, साथ में टी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार 12 ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम टी स्क्वायर था तो 10 हो जाएगा, और वाई के बाद टी लिखेंगे तो क्यू था तो कितना 3 3 या 6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर टी स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ आपका 9 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर था, 3 का क्यू था, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए जो टी है हमारी सारी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ टी कितने हो गए 15 और एक 16, और साथ में कितना 6, कितना होगा 22। ठीक है, प्लस 10 ऐसे ही, यहाँ देखिए 12 और 8 कितना हो गया आपका 12 और 8 होगा आपका 20, और एक आपका 21, यानी 21। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 15 ऐसे ही, यहाँ देखो 12 और 2 14, और 14 और 8 कितना हो गया आपका 22। इसी प्रकार प्लस 12 ऐसे ही, यहाँ देखिए 19 और 21 हो गया ना, टी की पावर 21। तो मैंने क्या किया, जो टी की पावर उनको ऐड कर लिया। ये आपका कितना है टी की पावर 22, और ये भी 22 है, तो इसकी वैल्यू ऐड होगी, यानी इसको मैं इससे ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, देखिए 15 और 8 आपका हो गया 23। ठीक है, टी की पावर 22। सेम यहाँ पर देखिए 21 ऐड करेंगे, 10 ये और 12 ये हैं, कितना आपका 22, और टी की पावर 21। आप क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, कितना टी की पावर 21 को बचा क्या आपका 23t और प्लस के 1, 22। ठीक है, यहाँ से हमने कितना निकला, टी की पावर 21, टी की पावर 21 निकला है, यहाँ आपका 23 और एक टी बचा, यहाँ आपका 22 बचा है ना, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें u आपको गिवन है ना, e पावर एक्स वाई, आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, आपको डी अपॉन डी टी निकालना है ना, साथ में t की वैल्यू है π/2। तो इसको हम लिख देते हैं पहले। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है u इज इक्वल टू ई पावर एक्स वाई, आपको गिवन है, पहले आपको t की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन आपको t cos t, y की वैल्यू गिवन है t sin t, है ना, t sin t। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपको u इज इक्वल टू कितना है e पावर एक्स वाई है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, और साथ में आपको t की वैल्यू भी गिवन है, कितनी आपकी π/2। ठीक है, तो पहले हमें इनसे जो है इनका डिफरेंशियल निकालना है। तो पहले इसका निकालते हैं ना u का। तो देखिए u का हम निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन, पहले डेल x के लिए निकालना है ना, x के लिए निकालेंगे हम, तो e पावर x का e पावर x, और यहाँ x का अगर करेंगे तो आपका y हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल y निकाल लेते हैं। तो y का निकालेंगे तो कितना है आपका, यहाँ x आ जाएगा आपकी बात ना, x e पावर एक्स वाई। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसी प्रकार हम यहाँ हम निकालें किसका, x का, तो डेल x अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई लगेगा फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का आपका माइनस के साइन टी, प्लस सेकंड ऐसे ही कॉस टी, और इसका 1। अब y का निकाल लेते हैं, तो y का निकालें हम, तो ये y आपको ये है टी साइन टी, तो यहाँ पर ये ऐसे ही, और साइन का कॉस, और प्लस साइन ऐसे ही, और टी का 1। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करते हैं, पूरी वैल्यू आ चुकी है, हमें फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड करना है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम लिखते हैं कितना, इसका सूत्र होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक है, इसका सूत्र ये होता है पूरा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल टी बराबर, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू ये है ना, कितनी आपकी वाई, और ई पावर कितनी एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आपकी डेल एक्स अपॉन डेल टी की, तो आपकी ये वैल्यू है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस के टी साइन टी प्लस कॉस टी, प्लस ऐसी इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपकी एक्स ई पावर एक्स वाई,
और इसकी वैल्यू कितनी आपकी टी कॉस टी और प्लस के साइन टी। अब देखिए इसमें हम देखें और इसमें ई पावर एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ई पावर आपका कितना है एक्स वाई, तो ये आपका कॉमन आ गया। बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका वाई और ब्रैकेट में कितना आपका माइनस के टी साइन टी और प्लस का कॉस टी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ आपका कितना बचा, यहाँ आपका एक्स आ गया और ब्रैकेट में आपका टी कॉस टी और प्लस के साइन टी, है ना। अब यहाँ देखें हम, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो देखिए यहाँ आपको जो x की वैल्यू है वो है टी कॉस टी और y की टी साइन टी, यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो e पावर x की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, ये आपकी टी कॉस टी इंटू वाई की आपकी टी साइन टी। ठीक, यहाँ भी लिख देते हैं y का आपका कितना है टी साइन टी ब्रैकेट में था आपका माइनस की टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस ऐसे ही। अब इसकी वैल्यू साइन की नहीं सॉरी एक्स की वैल्यू ये आपकी टी कॉस टी। ठीक है, अंदर ऐसे ही टी कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर जितनी भी एक्स और वाई गिवन है वहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ई की पावर कितना देखो टी और टी होगा आपका टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर और साइन टी कॉस टी ठीक है, इनटू यहाँ हम देखें तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो टी का इसमें देखें माइनस में, तो माइनस का टी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, फिर माइनस सॉरी प्लस इसका इसमें करें हम तो माइनस आपका आएगा कितना टी साइन टी और कॉस टी, फिर सेम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो प्लस इसका इसमें देंगे हम तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी ना प्लस टी साइन टी कॉस टी। अब देखिए ये आपका है टी साइन टी है ना कॉस टी साइन टी कॉस टी, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना भाई, सारी वैल्यू आपकी सेम रहेंगी। तो रख देते हैं यहाँ पर, और साथ में देखिए एक काम और करते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी दी हुई है पाई/2, तो मैं इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। तो देखिए पुट कर देते हैं, ये आपका टी स्क्वायर देखिए यहाँ पर रखेंगे हम कितना साइन साथ में पाई/2 है ना इंटू कॉस पाई/2, टी के ऊपर पाई/2 पुट कर दिया। यहाँ आपका ऐसे रहेगा माइनस के टी कितना था आपका पाई/2, तो पाई/4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया पाई²/4। ठीक, इनटू यहाँ हम रखेंगे साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस यहाँ कॉस को लेते हैं पहले, है ना, तो पाई²/4 और कॉस स्क्वायर कितना पाई/2। ठीक, और प्लस यहाँ में रखना पाई/2, देखिए टी और टी कितना 2t हो गया है, डायरेक्ट जोड़ दिया, तो 2 और टी का कितना पाई/2। ठीक है, पाई/2 इंटू साथ में साइन टी कॉस टी, तो साइन पाई/2 इंटू कॉस पाई/2। ठीक है, आप क्या करना यहाँ टी के यहाँ पर कितना है, टी आपका दिया है वहाँ पर पाई² हो जाएगा ना, तो यहाँ पर पाई²/4 यहाँ पर साइन पाई/2 कॉस पाई/2, और अंदर ही मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की 0 होती है, तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ई पर कितना हो जाएगा ई पावर 0। ठीक है, तो ई पावर 0 यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, साइन की इसकी 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी भी 0, तो हमारे बचेगा क्या ई पावर 0 बचा, ये बचा आपका, और साथ में ये बचा है ना, लिख देते हैं इसको। तो आपका डी हुआ डी टी बराबर यहाँ आपका आ गया ई पावर 0, और ब्रैकेट में देखिए माइनस का पाई²/4 था, है ना, और कॉस के साइन कितना था 90 था, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, प्लस ऐसे आपका कितना था साथ में पाई²/4 था, और कॉस 90 की कितनी 0 होती है, प्लस यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। फिर से समझिए, यह आपका कॉस दिया हुआ है, तो कॉस से ये पूरा 0 रहेगा ई पावर 0, यहाँ साइन है तो इसका मान 1 होगा। देखिए ये कॉस है तो ये 0, और यहाँ भी कॉस है तो ये पूरा 0, तो बचा क्या आपका माइनस के पाई²/4 और साथ में 1। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस के पाई²/4 इंटू 1, ई पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लास्ट आपका गया del बराबर कितना माइनस के पाई²/4। ठीक है, सी आपका 0 हो गया, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी।
अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यू की वैल्यू आपको गिवन है एक्स क्यू माइनस के एक्स वाई प्लस वाई क्यू ना, और वेयर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमें फाइंड करना कितना, डेल यू अपॉन डेल आर और साथ में डेल यू अपॉन डेल थीटा है ना, आपको थीटा आपकी दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। तो आपका थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है u इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। आपको यहाँ दिया हुआ है x बराबर आर कोस थीटा है ना, और y बराबर आर साइन थीटा। ठीक, और मैं क्या करना है इसमें वैल्यू प्रूव करनी है किसकी, डेल यू अपॉन डेल आर की और डेल यू अपॉन डेल थीटा की। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो है u दिया हुआ है ना, तो इसका हम पहले x के लिए निकाल लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। तो इसका कितना हो जाएगा 3x², इसका y, इसका 0 ना y का, क्योंकि यहाँ पर हमें x का निकालना है। इसी प्रकार y का निकालना है तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस के x और प्लस के 2y। ठीक है, और यहाँ पर आपका q है, यहाँ पर कितना है q। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से चेक करते हैं, x का निकालना है तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ हम करेंगे तो ये हो गया ना, सही है। यहाँ पर हम करें तो यहाँ पर इसका माइनस के x हो जाएगा y का, इसका यहाँ आपका हो जाएगा 3x²। ठीक है, इसी प्रकार में इनका निकालना है। तो देखिए x का हमें देखिए पहले r के लिए निकालना है और फिर थीटा के लिए है ना, क्योंकि हमें डेल आर अपॉन डेल थीटा भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर ही कर लेते हैं साइड में, इसका डेल एक्स अपॉन डेल पहले r निकालते हैं, तो r का 1 क्या हो गया आपका कोस थीटा है ना। इसी प्रकार हमें निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल r हो गया, हमें थीटा का निकालना है, थीटा का आपको हो गया माइनस के साइन थीटा। क्योंकि हमें दो सॉल्व करने हैं, पहला आपका r के रेस्पेक्ट में, दूसरा थीटा के रेस्पेक्ट में ना, दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इसी पर इसका हम निकालें तो डेल वाई अपॉन डेल r, तो r का 1 तो साइन थीटा हो गया, और आपको थीटा के लिए निकालें तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा, तो थीटा का कॉस, तो r कॉस थीटा। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल r है ना, आपको क्या निकालना है डेल यू अपॉन डेल r। तो इसका सूत्र क्या होता है, डेल यू अपॉन ने आपका r निकालना है तो पहले आपका डेल यू अपॉन डेल x होगा है ना, डेल यू अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल r प्लस डेल यू अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल r। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें डेल यू अपॉन डेल r निकालना है ना, तो डेल यू अपॉन डेल x हो जाएगा और x के साथ r आएगा क्योंकि r निकालना है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो हमें ये निकालना है तो ऐसे ही रहेगा आपका, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल x कितना है ये 3x² माइनस के y, और डेल एक्स अपॉन डेल r ये कितना आपका r cos थीटा, सॉरी थीटा है ना केवल cos थीटा। यहाँ पर इसको देखें, ये आपका कितना दिया माइनस के x प्लस के 3y²। ठीक, ये कितना आपको r के रेस्पेक्ट में y, ये आपका साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ आपको cos थीटा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरी बात हमें x की वैल्यू कितनी है r cos थीटा और y की r साइन थीटा, इनको भी रख देते हैं ना, क्योंकि हमें देखिए r के साथ निकालना है। तो 3 ऐसे ही x1 कितना आपका r cos थीटा, तो यहाँ r cos थीटा लिखेंगे तो r² cos स्क्वायर थीटा है ना, माइनस यहाँ रखेंगे हम इसका कितना है आपका r साइन थीटा है ना, r साइन थीटा साथ में होता है cos थीटा। ठीक, मैंने पहली वैल्यू पुट कर दी। सेम यहाँ हम करें, यहाँ प्लस का साइन है ना, x का कितना आपका r cos थीटा, r cos थीटा ये गलत हो गया, r cos थीटा और प्लस का 3 और इसका r² साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर कितना आपका साइन थीटा है ना। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए यहाँ हम cos का करें इसमें तो 3r² cos q थीटा है ना, इसका इसमें करें हम r साइन थीटा और cos थीटा। ठीक, प्लस देखिए इसका इसमें करें तो माइनस हो जाएगा आपका, साइन का इसमें दिया तो माइनस के r साइन थीटा और आपका cos थीटा। ठीक है, प्लस इसका इसमें देंगे तो r क्यू हो जाएगा आपका, सॉरी r² साइन क्यू हो जाएगा ना, साइन क्यू थीटा। यहाँ पर देखिए ये कितना है प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 3r² बचा क्या आपका
कॉस क्यू थीटा और प्लस के साइन क्यू थीटा, है ना। तो इतना आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड आपका क्या है, इसका हमें सेकंड जो निकालना है वो है आपका डेल यू अपॉन डेल आर, है ना। ले लेते हैं डेल यू अपॉन आर हमने निकाल लिया, थीटा निकालना है, डेल यू अपॉन डेल थीटा, तो इसको हम निकालें तो यू का हमें आर के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल हम एक्स लिखेंगे इनटू डेल एक्स अपॉन डेल थीटा लिखेंगे, है ना। क्योंकि हमें देखिए यू निकालना है, यू पर एक्स, एक्स के साथ थीटा, सेम यहाँ पर आपका डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा, तो ऊपर वाई के साथ कितना, नीचे थीटा, ठीक। यहाँ भी इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू ने कितनी, ये आपका 3x स्क्वायर माइनस के वाई, ठीक। ऐसी आपका एक्स थीटा की, है ना, एक्स के साथ थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर एक्स के साथ थीटा, ये माइनस के साइन थीटा, है ना। तो इसको रख देते हैं, कितना आपका माइनस के साइन थीटा, प्लस ऐसे ही u के लिए y की वैल्यू कितनी है, माइनस का x प्लस के 3y स्क्वायर, है ना। और साथ में आपका है r कोस थीटा, ये आपका r है इसके साथ, है ना, r, ये ऊपर लिखता हूँ r, इसका भी कितना आपका r कोस थीटा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वैल्यू, ये था आपका x की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर x का मैं किया तो ये आ गया r के रेस्पेक्ट में, थीटा के लिए हम करेंगे तो इसका कितना आएगा, यहाँ r और आएगा ना, क्योंकि हमें थीटा का निकालना है, तो r ऐसे ही इसका cos थीटा, है ना। तो देखिए, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। या फिर एक काम करिए, पहले वैल्यू पुट करते हैं किसकी, x और y की। तो x की वैल्यू कितनी है, x की आपकी r cos थीटा, है ना। तो यहाँ r cos थीटा रखेंगे, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका ही आपकी r साइन थीटा, तो r साइन थीटा, ठीक। ये आपका ऐसी माइनस के r साइन थीटा, प्लस सेम यहाँ पुट करें हम, तो देखिए यहाँ पर रखें हम, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस के r cos थीटा, प्लस ये आपका 3 ऐसे ही यहाँ आपका r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका ऐसे ही r cos थीटा। अब देखिए इनका जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका इसमें करेंगे हम, तो माइनस का 3r क्यू हो जाएगा आपका cos साइन थीटा cos क्यू थीटा, साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा ना, मैंने इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इस इसमें तो माइनस प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। और इसका इसमें दिया तो आपका कितना है, प्लस का कितना, ये आपको हो गया 3r क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से हम देखें तो ये जो वैल्यू है इससे ये कैंसिल हो जाएगी पूरी, है ना, प्लस माइनस की सेम है, बचा आपका ये दोनों वैल्यू ना, यहाँ से हम r स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, बैक में बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फोर्थ में फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, जो आपने 12th में किया था, एकदम ईजी है। एक क्वेश्चन आपका एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू माइनस की 3xy इज इक्वल टू 0, ना, आपको इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो लिख देते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू माइनस की 3xy इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये तो एकदम इजी, आपको सिंपल सा क्या करना है, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है ना, ये आपने 12th में अच्छे से सीखा था। तो पहले इसका हम डिफरेंशियल निकालते हैं ना, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, सेम इसका 3y स्क्वायर, और साथ में आपका डी वाई व डी एक्स माइनस, है ना, माइनस 3 ब्रैकेट के बाद लिख देते हैं। यहाँ देखिए x और y, है ना, दो संख्या है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये x ऐसे ही y का डी वाई व डी एक्स प्लस y ऐसे ही आपका x का 1 हो जाएगा ना, और बराबर आपका 0। अब देखिए इसका हम 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो या फिर एक काम करिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 3 कॉमन निकाल के हम 0 की तरफ भेज देते हैं ना। तो बचा कितना आपका, यहाँ आपका आ गया x स्क्वायर
ये आपका वाई स्क्वायर डी वाई वा डी एक्स माइनस माइनस से आपका ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के डी वाई वा डी एक्स, आपका माइनस की कितना वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम देखें तो हमें क्या निकालना है डी वाई वा डी एक्स, तो ये वैल्यू और ये इनको हम इधर भेज देते हैं, यहाँ से हम डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई वा डी एक्स कॉमन आ गया, बचा गया आपका वाई स्क्वायर यहाँ से एक्स है ना इज इक्वल टू, ये आपका इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का कितना एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, तो यही लिख देता हूँ मैं डी वाई वा डी एक्स, तो ये तो ऊपर रहेगा आपका वाई माइनस के एक्स स्क्वायर है ना, ये कहाँ जाएगा इसके बट्टे में आ जाएगा ना, ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो आपका आ गया वाई स्क्वायर माइनस के एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है u इज इक्वल टू क्वेश्चन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ भी हमें क्या करना है y का जो है डिफरेंशियल निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसका हम करेंगे तो इसका कितना है 2x का ax का या एक्स स्क्वायर का आपका 2x है ना प्लस 2h ऐसे ही यहाँ पे एक्स वाई दो संख्या है तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला लग जाएगा है ना, यहाँ आपका एक्स ऐसे हो जाएगा वाई का डी वाई वा डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही एक्स का आपका 1 हो गया है ना, और प्लस यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा, साथ में b है ना b और डी वाई वा डी एक्स इज इक्वल टू इसका आपका 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, और देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो ये तो कॉमन निकाल के 0 में पहुँच जाएगा, आपका आ गया ए एक्स एच का गुणा किया इसमें तो एच एक्स साथ में डी वाई वा डी एक्स। ठीक है, प्लस अब इसका इसमें दिया तो आपका एच वाई प्लस और ये कितना आपका बी वाई और डी वाई वा डी एक्स वाला कितना 0। हमें क्या निकालना है, हमें डी एक्स निकालना है ना, तो ये वैल्यू और ये इधर पहुंच जाएगी ना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी वाई वा डी एक्स, डी वाई वा डी एक्स, तो इसमें क्या बचा एच एक्स यहाँ से बी वाई। ठीक है, ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे, तो माइनस का क्या हो गया आपका ए एक्स हो गया और प्लस का कितना एच वाई, दोनों इसमें जो है माइनस कॉमन निकालिए ना, हमें क्या निकालना था डी वाई वा डी एक्स, तो डी वाई वा डी एक्स बराबर माइनस के ब्रैकेट में ए एक्स प्लस के एच वाई और डिवाइड कितना आपका एच एक्स और प्लस के बी वाई। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना था। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका एक्स क्यू प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यू इज इक्वल टू 1 है ना। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर और प्लस के वाई क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें जो है ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लगाना है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका हम करेंगे किसका एक्स का निकालना है, तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं ना, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही वाई का डी वाई वा डी एक्स। ठीक है, प्लस आपका वाई ऐसे ही और इसका हो जाएगा कितना 2x प्लस अब इसका निकालना है तो 6 बाहर लिख लेते हैं, यहाँ देखिए एक्स ऐसे ही इसका कितना है वाई का 2y डी वाई वा डी एक्स और प्लस अब वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और एक्स का 1 हो गया, इसका निकालना है तो इसका कितना हो गया 3y स्क्वायर और साथ में डी आई वा डी एक्स बराबर कितना 0 है ना, इसका 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 इसमें है 3 इसमें भी है तो सब में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं ना, सही में 3 है आपका और कहाँ पहुँच जाएगा 0 में, कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 निकाल लिया तो आपका एक्स स्क्वायर डी वाई वा डी एक्स प्लस ये आपका गया कितना 2x वाई, यहाँ से 3 निकाला कितना बचा 2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 जब 4 हो गया तो 4x वाई डी वाई वा डी एक्स। ठीक है,
इसी प्रकार 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाए आपका कितना 2y² और प्लस का कितना चल रहा है आपका 3y² dy/dx बराबर 0। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ ये ऐसे ही है ना, 3 को मैंने निकलेगा, यहाँ पर ये बचा पूरा, ये आपका 2xy, यहाँ से मैं 3 को मैंने निकाला, 2 बचा, 2 जब 4 हो गया और 2 का इसमें दिया तो आपका 2y² और यहाँ से 3 निकाला तो आपका यहाँ से 3 निकाल लिया हमने तो कितना बचा आपका केवल y²। अब देखिए हमें dy/dx निकालना है तो ये भी dy/dx है, ये भी dy/dx है और यहाँ भी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं dy/dx जो है कॉमन ले लेते हैं ना, क्या बचा आपका यहाँ बचा आपका x², यहाँ पर बचा 4xy, यहाँ आपका y² और इसको इसे और इसे इनको हम इधर भेज देते हैं तो सारे मैच हो जाएंगे। ये आपका हो गया x² और ये आपका 2y² और ये आपका प्लस का 2xy है ना, तो आपका ये निकालना था तो आपका आ गया dy/dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आपका x² प्लस के 2y² प्लस के 2xy और डाटा कितना ये यानी x² प्लस के y² और प्लस के 4xy। ठीक है, और हमें इतना ही सॉल्व करना था। अब इसका 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ u इक्वल टू x log xy और वेयर x³ प्लस y³ प्लस 3xy इज इक्वल टू 1, हमें फाइंड करना है du/dx है ना, तो इसको लिख देते हैं। तो आपका 5th क्वेश्चन है u इज इक्वल टू x इंटू log xy ना, ये आपको गिवन है और साथ में इसमें एक चीज़ और दी हुई है x³ प्लस के y³ प्लस 3xy बराबर 1 है ना। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है du/dx। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमें इसको निकालना है तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है ना, क्योंकि हमें du/dx चाहिए तो इसके लिए हमें पहले पार्शियल डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इसका हम निकालें तो del u/del x के लिए निकालें तो देखिए ये देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है, क्या लगेगा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ना, तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल कितना हो गया xy इंटू इसका एक्स्ट्रा करेंगे हम तो xy। ठीक है, प्लस अब ये आपका ऐसे ही रहेगा log xy और y, x का आपका 1 हो गया। फिर से ये ऐसे ही इसका करेंगे तो 1/x है ना, इसका अगेन किया तो x प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का आपका 1 हो गया। तो यहाँ देखिए xy से ये आपका x है और यहाँ आपका 1 आएगा ना, y आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये ऐसे ही रहेगा, इसका हम करेंगे तो 1/xy, x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा ना, बचेगा कितना y बचेगा, तो x आपका x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो आपका कितना बचा del u/del x इज इक्वल टू 1 प्लस log xy। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका y के लिए निकालें हम है ना, तो y के लिए निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका del u/del y। तो देखिए y के लिए निकालेंगे तो x तो आपका कांस्टेंट है ना, तो log y का निकालना है तो y log का हो जाएगा कितना 1/x और यहाँ पे y का निकालेंगे तो y का कितना आएगा x आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपका निकल गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया यहाँ y का निकालना है तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा log का 1/xy और y का कितना हो गया 1, तो कितना अच्छा x है ना। तो यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ आपका एक x से एक कट जाएगा तो आपका del u/del y कितना आ गया, यहाँ आपका बचा x ऊपर और नीचे आपका y बचा है ना, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये तो आपका हो गया कंप्लीट। हमें इसका जो है डिफरेंशियल निकालना है तो इसका करें हम x³ प्लस y³ प्लस 3xy बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है तो इसको निकाल देते हैं ना। मैं लिख देता हूँ चूँकि हमें गिवन है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3x², इसका 3y² dy/dx, इसका लगाएंगे हम तो x ऐसे ही y का dy/dx और y और x का 1 और आपका 0 हो जाएगा 1 का। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। देखिए 3 कॉमन है, कॉमन निकाल के बाहर पहुंचा देते हैं तो आपका कितना आ गया x² है ना और प्लस का कितना y² dy/dx प्लस ये आपका x
डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाय डी एक्स जो है कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ आपका कितना चाहिए, वाई स्क्वायर, यहाँ आपका एक्स, ठीक है, और ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो माइनस के कितना आएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई अपन कितना, ये आपका डिवाइड में, यानी एक्स प्लस के वाई स्क्वायर, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसको हम डेल लिख लेते हैं सभी को ना, ये आपका डेल है, ये भी आपका डेल है, ठीक है, सबको डेल कर लेते हैं, ये आपके सारे डेल दिए हुए हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना था डेल यू अपॉन डेल एक्स, हमें डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ हम ध्यान से देखें तो हमें ये निकालना है, तो देखिए इक्वेशन कौन सी है, एक इक्वेशन तो आपको ये दी हुई है ना, तो एक आपको ये दी हुई है सेकंड वाली, ठीक, और एक आपको ये दी हुई है, आप उसको डी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र लगाएंगे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस के डेल यू अपॉन डेल वाई और इनटू आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स दिया हुआ है, डेल यू अपॉन डेल वाई दिया हुआ है और डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इससे कटेगा आपका, तो क्या आएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा ना, या फिर कह सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ देखिए डी यू अपॉन डी एक्स है, सही है, क्योंकि हमें देखिए ये इक्वेशन दी थी, एक तो हमें ये दी थी एक्स के लिए था यू का, है ना, ये एक्स ये आपका वाई के लिए था यू का, है ना, और ये आपका किसके लिए था, ये आपका था एक्स के लिए वाई का, हमें क्या चाहिए डी अपन डी वाई, तो यू हमें डी अपन डी एक्स चाहिए, तो ये तो सही है, ये आपका वाई है, इसमें ऊपर वाली वाई है, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि इससे यदि ये कटा तो क्या आएगा डी यू अपन डी एक्स आ जाएगा, है ना, और हमें यही चाहिए था, तो इन सबकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी यू आ डी एक्स बराबर ये कितना दिया है, तो ये आपका है 1 प्लस लॉग एक्स वाई, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये रही 1 प्लस की लॉग एक्स वाई, ठीक है, प्लस ऐसे ही इसका हम देखें डेल यू अपॉन डेल वाई को, तो इसकी वैल्यू आपकी है एक्स अपॉन वाई, और इसकी हम देखें तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है कितना आपकी माइनस के आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई वाई, और डिवाइड कितना आपका एक्स प्लस के वाई स्क्वायर, है ना, इसको हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स वाई माइनस आए आपके, है ना, यहाँ पर आ गया एक्स और बैक आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन वाई, और अंदर आपका एक्स प्लस के वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया डी अपॉन डी एक्स, और इतना ही हमें जो है सॉल्व करना था, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम 6 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।